Dear student, today discuss NMMS means National Means Come Merit Scholarship एग्ज़ाम मीन्स राष्ट्रीय इस तरह का एग्ज़ाम होता है ये। तो इसका सेकंड पार्ट है सेट शैक्षणिक योग्यता। तो हम इसका सॉल्यूशन देख रहे हैं। तो इसमें फर्स्ट है ये बाइलिंगुअल होता है इंग्लिश और हिंदी में। तो इसका जो फर्स्ट है जो पार्ट है आपका मेट, जिसको अपन बाद में डिस्कस करेंगे क्योंकि अभी मेरे पास वो आया नहीं है। मेरे पास ये जो कुछ बच्चों ने भेजा, जो कुछ उसमें से भेजा था, तो वो अभी क्लियर नहीं है। तो इसका फर्स्ट है द सेफ्टी डिवाइस बेस्ड ऑन हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड। हिंदी में है विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित सुरक्षा युक्ति को कहते हैं। तो ये क्या होता है, फ्यूज होता है। तो इसका आंसर बी करेक्ट होगा। बी मीन्स बी इज करेक्ट आंसर। सेकंड, बिना किसी माध्यम द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण के प्रक्रम को कहते हैं, क्या कहते हैं, विकिरण मीन्स रेडिएशन। क्योंकि रेडिएशन में किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। थर्ड इज कीड़ों को पकड़कर अपना आहार बनाने वाले पादप, द नेम ऑफ द प्लांट विच मेक्स द डाइट वाई कैचिंग इंसेक्ट्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी घटपर्णी, या अपन कह सकते हैं पिचर प्लांट। तो सी इज करेक्ट आंसर। फोर्थ क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन किस प्रकार की कोशिकाओं में पाया जाता है। तो हीमोग्लोबिन इज द फाउंडेड इन विच काइंड ऑफ सेल्स। तो ये हो जाएगा रेड ब्लड सेल्स मीन्स आरबीसी में होता है लाल रक्त कणिकाएं। बी करेक्ट आंसर। फिफ्थ क्वेश्चन, बीजाणु उत्पन्न करने वाला एक पादप जीव है। तो इसमें क्या हो जाएगा, फंगस मीन्स द प्लांट ऑर्गेन द प्रोड्यूस स्पोर्ट्स इज कॉल्ड मीन्स बी फंगल, या हम कह सकते हैं डबल रोटी का फफूंद। सिक्स, जिस प्रतिबिंब का पर्दे पर न प्राप्त किया जा सके वह कहलाता है द इमेज विच कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज मीन्स आभासी प्रतिबिंब। ए इज करेक्ट आंसर मीन्स ए इज करेक्ट आंसर। द नेक्स्ट सेवेंथ क्वेश्चन, वह क्षेत्र जिसमें जंतु अपने प्राकृतिक आवास में संरक्षित रहते हैं वह कहलाता है अभयारण्य मीन्स सेंचुरी। सेंचुरी में क्या होता है, जो एनिमल्स होते हैं वो नेचुरल हैबिटेट्स में रहते हैं मीन्स प्राकृतिक आवास में। एट्थ क्वेश्चन, हम यह कैसे निश्चित करेंगे कि कोई एक वस्तु दूसरी वस्तु से अधिक तेज है। तो इसका पता कैसे चलेगा आपको, तो इसका आप पता कैसे करेंगे, उनकी स्पीड से मीन्स वस्तुओं की चाल से। तो ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है ए इसका करेक्ट आंसर है। ओके, ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है नाइन्थ क्वेश्चन, जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर सरकती है, तो एक बल उत्पन्न होता है जो दोनों पृष्ठों के बीच सापेक्ष गति का विरोध करता है। मीन्स अगर आप एक चीज़ को दूसरे के ऊपर फिसलते हैं तो क्या होता है, वो रोकती है, उसका विरोध करती है। तो क्या होता है, वो होता है आपका घर्षण बल मीन्स फ्रिक्शन फोर्स। टेंथ क्वेश्चन, कंपन करने वाली वस्तुओं द्वारा एक सेकंड में एक किए गए कंपनों की संख्या वो क्या कहते हैं, उसको कहते हैं फ्रिक्वेंसी मीन्स आवृत्ति। 11th क्वेश्चन, जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो क्या होता है, छड़ धनावेश तथा कपड़ा ऋणावेश हो जाता है। बी इज द करेक्ट आंसर। 12th क्वेश्चन, आपतन कोण परावर्तन कोण के सदैव बराबर होता है। ओके, दिस इज द ऑलवेज इक्वल। नेक्स्ट 13th क्वेश्चन, आवेशित गुब्बारा
दूसरे आवेशित गुब्बारे को प्रतिकर्षित करता है, तो इसमें क्या होगा, सेम चार्ज होंगे, तभी क्या होगा, रिपल्स होते हैं। दैट मीन्स दोनों गुब्बारों पर सजातीय आवेश होगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। 14 क्वेश्चन, किस कारण से स्मारकों के संगमरमर का संचारण होता है? तो ये अम्लीय वर्षा मीन्स एसिड रेन से। आपने देखा होगा कि ताजमहल का भी रंग पीला पड़ गया है संगमरमर का, तो उसकी सफाई चल रही है, यानी ये रीजन क्या है, इसका मेन रीजन है एसिड रेन का। दैट मीन्स अम्लीय वर्षा। क्या होता है अम्लीय वर्षा? मतलब जो सल्फर डाइऑक्साइड और के जो कण होते हैं उनके साथ जब वाटर रिएक्शन करता है तो क्या बन जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड बन जाता है। तो उसी को हम क्या कहते हैं, अम्लीय वर्षा कहते हैं। जिससे क्या होता है, नुकसान होता है, छोटे छोटे पेड़ पौधों को और इमारतें जो होती हैं उनको भी नुकसान होता है। कुछ आवेशित और कुछ अवांछित और प्राकृतिक रूप से फसल के साथ उगने वाले पौधे कहलाते हैं। तो वो क्या होते हैं, खरपतवार होते हैं, वो अपने आप जम जाते हैं, खेत में आपने देखा होगा। तो मलेरिया परजीवी का वाहक है मादा एनाफिलीस। ठीक है, जो मलेरिया वो कौन वाहक है उसका, मादा एनाफिलीस, मॉस्किटो होता है, आपने देखा है। 17 क्वेश्चन, क्या है संचरणीय रोगों का मुख्य कारण, मीन द मेन कॉजेज ऑफ द कम्युनिकेबल डिसीज। तो ये क्या होती है, घरेलू मक्खियाँ होती हैं जो गंदगी पर बैठ जाती हैं या जो बीमारियाँ उन पर बैठ के और फिर आपने देखा होगा खाने पर बैठ जाती है, तो उससे क्या होता है, बॉडी में चला जाता है। फिर एक क्वेश्चन नंबर 18, पकी हुई फसल को काटने के पश्चात बीजों और दोनों को अलग करने का कौन कौन करता है, कंबाइन होता है, जिसको आप अपनी आम भाषा में कभी कभी कंपान कह देते हैं। ठीक, कभी कभी आप कंपान बोल देते हैं, लेकिन जो सही वर्ड है वो क्या है, कंबाइन। 19, चीनी को अल्कोहल में परिवर्तित करने का जो प्रक्रम मीन्स प्रोसेस, द नेम ऑफ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग शुगर इनटू अल्कोहल, तो क्या होती है वो, किंडवन होती है। तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, ऐसी औषधि जो बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देती है अथवा उनकी वृद्धि को रोक देती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रतिजैवी या एंटीबायोटिक। देखो ये जीव होते हैं जो अंदर जाके कुछ इंजेक्ट किए जाते हैं बॉडी में, वो पहले से ही जीव होते हैं और वो क्या करते हैं, फिर जो हमारी बॉडी के अंदर जो हमें नुकसान पहुंचाते हैं उन जीवों को नष्ट कर देते हैं, तो इनको क्या बोलते हैं, एंटीबायोटिक। 21, निम्नलिखित में से किसको पीटकर पतली चादर में परिवर्तित किया जा सकता है? तो ये जो मेन जो गुण है इसका ये किसका होता है, ये मोस्टली किस में रहता है, मेटल्स में, धातुओं में। तो इसका मतलब जो इसमें जो मेटल है वो क्या है, जिंक है, मीन्स जो डी है इसका करेक्ट आंसर होगा। धातुएं अम्लों से अभिक्रिया करके गैस बनाती हैं, कौन सी गैस बनाती हैं, हाइड्रोजन बनाती हैं। तो आपने देखा होगा जो अम्ल होते हैं, जैसे सपोज दैट HCl, ये क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और मैं इसमें अगर मैं किसी भी मेटल से रिएक्शन करा दूं, सपोज दैट मैं मेटल ले लेता हूँ Na, तो जो रिएक्शन के बाद जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या हो जाएगा, H2NaCl। तो ये जो H2 है वो क्या है, गैस है। ओके, तो ये इसका आंसर हो गया। तो आंसर करेक्ट क्या होगा, ए। नेक्स्ट है, मृत वनस्पति के जीव प्रक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तन को कहते हैं, ये कार्बनीकरण होता है। मीन्स 13 क्वेश्चन। 24, ईंधन के ऊष्मीय मान को किस मात्रक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, मीन्स किलो जूल पर ग्राम, मीन्स डी इज करेक्ट आंसर। 25, कोयले के अपूर्ण दहन से मुख्यतः कौन सी विषैली गैस उत्पन्न होती है? तो ये होती है कार्बन मोनोऑक्साइड। 26, मैग्नीशियम Mg2MgO2, तो रिएक्शन किस टाइप से होगी? तो आप देख सकते हैं, ऐसा समझ लीजिए ये रिएक्शन होगी इस टाइप से कि Mg
Mg+O2, प्रोडक्ट बनेगा MgO। तो इसको बैलेंस करेंगे तो 2 और इधर भी 2, जैसे क्या होगा Mg 2 टाइम एंड O 2 टाइम। सो करेक्ट आंसर इज 2MgO। दैट मीन्स सो आंसर इज डी। डी इज करेक्ट आंसर। 27, किस धातु की पन्नी का उपयोग भोज्य पदार्थों को लपेटने में किया जाता है? आपने देखा होगा मार्केट में जब हम जाते हैं कोई चीज़ लेते हैं खाने की, तो उसमें एक पन्नी रहती है, उससे लपेट के देते हैं। वो दरअसल पन्नी किसकी होती है? एल्यूमिनियम की होती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? एल्यूमिनियम। नेक्स्ट है 28, शरीर की सबसे छोटी संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई मीन्स द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर सेल्फ फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी। तो ये क्या होता है? ये डेफिनेशन किसकी है? सेल की है। मीन्स क्या होता है? ये कोशिका होती है। तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 29 क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा विकल्प उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का सर्वश्रेष्ठ वर्णन करता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर वो हो जाएगा ए, मीन्स गर्म और आर्द्र। नेक्स्ट है 30 क्वेश्चन। निम्न में से किससे ऊन प्राप्त नहीं होती? तो आप जानते हैं घने बाल वाला कुत्ता, कुत्ते से कभी ऊन प्राप्त नहीं होती है। इसका मतलब अपना आंसर क्या? डी करेक्ट हो जाएगा। 31, धनुष को खींचने के लिए धनुष द्वारा लगाए गए बल का उदाहरण है, वो किसका होता है? पेशी बल का। खींचते टाइम पे मस्कुलर फोर्स यूज़ करते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? मस्कुलर फोर्स मीन्स पेशी बल। 32, ध्वनि किस माध्यम में संचरण नहीं कर सकती? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? निर्वात। मीन्स जब भी हम साउंड की बात करते हैं तो उसकी जो ट्रैवलिंग है उसके लिए क्या चाहिए? हमें मीडियम चाहिए। तो मीडियम वाटर हो सकता है, एयर हो सकता है, इधर मेटल्स हो सकते हैं। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा? वैक्यूम। क्योंकि वैक्यूम में कभी भी क्या होगा? जो साउंड है वो ट्रेवल नहीं कर सकता। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, किस ग्रह को सुबह का तारा या शाम का तारा कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? शुक्र। मीन्स वीनस जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। तो ए इज करेक्ट आंसर। 34 क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा गैर जैव निम्नीय है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? प्लास्टिक। ओके, जल्दी जल्दी करना पड़ेगा क्योंकि फिर वीडियो लंबा हो जाएगा। 35 क्वेश्चन। अग्निशमन में उपयोग की जाने वाली गैस, करेक्ट आंसर CO2। आपने देखा होगा एक झाग सी होती है, जब कहीं पर फायर ब्रिगेड जाती है तो आपने देखा होगा आग लग जाती है तो एक झाग सी निकलती है। उसका मतलब ये उसमें CO2 होता है जो उसको कवर कर लेती है आग को, जिससे ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो क्या होगा? आग अपने आप बुझ जाएगी। आपने देखा होगा आग इसलिए बुझ जाएगी क्योंकि आग को जलने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता ज़्यादा रहती है। तो करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है सामाजिक विज्ञान, सोशल साइंस वाला पार्ट है। इससे पहले जो किया वो साइंस का पार्ट था, अब ये सोशल साइंस। क्योंकि सेंट में जो है सेट में आपका जो एजुकेशन जो आप पढ़ रहे हैं, आपके जो सब्जेक्टिव है वो मटेरियल पूछा जाता है स्कूल वाला। निम्न में से कौन सी व्यापारिक कंपनी भारत नहीं आई? तो आपको पता होना चाहिए कि व्यापारिक कंपनी में अमेरिकन कंपनी नहीं आई थी, पुर्तगाली सबसे पहले आए थे और सबसे लास्ट में भी गए थे। ये आपको पता होना चाहिए। लास्ट में गोवा से गए थे 1961 में। तो सबसे पहले भी पुर्तगाली आए, सबसे बाद में पुर्तगाली गए। लेकिन यहाँ क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? व्यापारिक कंपनी भारत नहीं आई, यानी कौन नहीं आए थे? तो वो थे अमेरिकन। नेक्स्ट क्वेश्चन 37। तो 37 में क्या लिखा है? सन 1813 मीन्स 1813 में कौन सा एक्ट पारित हुआ था? मीन्स कौन सा एक्ट पास किया गया था? तो वो था आपका चार्टर एक्ट। तो करेक्ट आंसर इज ए, मीन्स करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सन 1857 में स्वतंत्रता संग्राम में से किसने भाग नहीं लिया था? हु आर नॉट जॉइंट मीन और पार्टिसिपेटर इन 1857 स्ट्रगल? तो करेक्ट आंसर इज दलीप सिंह। दलीप सिंह मीन्स टी, बिकॉज बहादुर शाह जफर उन्हें भी पार्टिसिपेट किया था। तात्या टोपे वो भी थे, रानी लक्ष्मीबाई थी।
वंदे मातरम गीत की रचना किसने की? ये है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। और ये जो है वो किस में है? इनका जो उपन्यास है आनंद मठ, उसमें है, नोवेल है इनका आनंद मठ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40। 1908 में बाल गंगाधर तिलक को गिरफ्तार करके कहाँ निष्कासित किया गया था? तो इनको भेजा गया था बर्मा। ठीक है, वहाँ पर जो जगह थी वो थी मंडलाय, जगह थी मंडले। ओके, क्वेश्चन नंबर 40। तो करेक्ट आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 41। जर्मनी में 1907 में 1907 में भारतीय ध्वज का किसने फहराया था? तो वो फहराया था आपका श्रीमती बीकाजी कामा। बीकाजी कामा। तो ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज 42। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? तो ये था ओडायर। इसने ही ऑर्डर दिया था जलियांवाले बाग में, जो वहीं का नरसंहार हुआ था 1919 में। उस टाइम पे जनरल गवर्नर यही था, लेफ्टिनेंट गवर्नर था ओडायर। 43। इंग्लैंड में कानून बनाकर भारतीय कपड़े के आयात पर रोक कब लगाई गई थी? तो ये लगाई गई थी आपकी 1700 में, और दूसरी बार लगाई गई थी 1720 से 1721 में। तो 1720 वाला ऑप्शन है नहीं, इसका मतलब करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा अपना? ए हो जाएगा। सबसे पहले 1700 में लगाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 44। मोहम्मदन एलोंग ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो ये थे सर सैयद अहमद खां। मिस डी कब की थी इन्होंने? 1875 में, मीन्स 1875 में इन्होंने इसकी स्थापना की थी। 45। राजा राम मोहन राय द्वारा किस भाषा में समाचार पत्र प्रकाशित किया जाता? तो ये लैंग्वेज थी बंगला। और इनका जो समाचार पत्र उसका नाम क्या था? संवाद कौमुदी। ओके, संवाद कौमुदी, जो बांग्ला में प्रकाशित होता था। 46। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूँगा, ये किसका फेमस नारा था? ये था लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। मीन्स सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 47। चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ था? तो ये उस टाइम पर जो जिला था वो था आपका झाबुआ जिला, लेकिन अब झाबुआ जिले से अलग होकर अलीराजपुर बन गया है। और जो उनकी जन्मस्थली है भांवरा गांव, तो वो प्रेजेंट टाइम कहाँ है? अलीराजपुर में। इसलिए आंसर इसका क्या हो जाएगा? अलीराजपुर। ओके, करेक्ट आंसर इज अलीराजपुर। और इनका जन्म कब हुआ था? 23 जुलाई 1906 में। ओके, मीन्स 23 जुलाई सन 1906 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन। वायुमंडल में किस भाग में मौसम संबंधी परिवर्तन होते हैं? जो एटमॉस्फेयर, उसमें जो वेदर से रिलेटेड जितने भी फेनोमेना होते हैं वो किस में होते हैं? आपके क्षोभमंडल में, मीन्स ट्रोपोस्फीयर में होते हैं। तो ए इज करेक्ट आंसर। ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है आपका उत्तरी भारत में गर्मियों के चलने वाली गर्म हवा को क्या कहते हैं? लू कहते हैं। ओके, इसको क्या बोलते हैं? लू। पश्चिमोत्तर भारत में चक्रवाती वर्षा किस ऋतु में होती है? तो ये होती है शीत ऋतु में, यानी ये विंटर सीजन में। नेक्स्ट है दीर्घ ज्वार आता है कब आता है? ये पूर्णिमा को या फिर अमावस्या को। तो इसमें अमावस्या है नहीं, ओनली पूर्णिमा है। मीन्स अपन कह सकते हैं फुल मून डे और न्यू मून डे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी इज करेक्ट आंसर। 52। ग्रांड ट्रंक मार्ग किस देश में? तो ये इंडिया में, जिसको जीटी रोड बोलते हैं, आपने पढ़ा होगा। 53। किस प्रक्रिया द्वारा चट्टानों के टूटे पदार्थ अपने मूल स्थान पर संग्रहित होते हैं? तो वो होता है अपक्षय। अपक्षय, ठीक है। 54। किस फसल के लिए प्रेरी के मैदानों को संसार की रोटी कहा जाता है? तो वो है गेहूं के लिए। यहाँ का जो वेदर है परफेक्ट है गेहूं के लिए, सबसे ज़्यादा गेहूं होता है, इसलिए इसको संसार की रोटी की डलिया कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 55। दक्षिण अमेरिका में पाई जाने वाली सबसे हल्की लकड़ी का नाम क्या है? तो ये है वालसा। ये इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 56।
वालपेराइजो बंदरगाह कहाँ पर है? ये चिली में है, ये चिली के पूर्वी तट पर पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बीचों बीच से गुजरने वाली मुख्य अक्षांश रेखा है आपकी मकर रेखा, मीन्स सी इज करेक्ट आंसर। 58, एल्युमिनियम किस धातु से बनाया जाता है? मीन्स ये है बॉक्साइट। बॉक्साइट एक और है किसका? एल्युमिनियम का, जिसको हम कह सकते हैं अयस्क। इसमें जो लिखा है वो धातु नहीं कह सकते। एल्युमिनियम किस धातु से नहीं, ये किस अयस्क से प्राप्त होती है ये कह सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर बी है, बॉक्साइट से। ओके, क्योंकि बॉक्साइट में सबसे ज़्यादा एल्युमिनियम की मात्रा होती है। ये इसका क्या है? अयस्क है, मीन्स और है। 59, किस धाराओं के मिलने से न्यू फाउंडलैंड के निकट घना कोहरा छा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है गल्फ स्ट्रीम और लेब्राडोर। ये ठंडी और गर्म धाराएं दोनों, एक इसमें ठंडी एक गर्म धारा जब जब मिलती है तो फॉग सा आ जाता है। ठीक है। 60 क्वेश्चन, संविधान में कितनी भारतीय भाषाओं की अधिसूचित किया गया? तो ये है 22, और ये किस में है? ये किस 8th शेड्यूल में है, मीन्स 8वीं अनुसूची में। 61, निःशस्त्रीकरण क्यों आवश्यक है विश्व में शांति स्थापित करने के लिए? ये किस आर्टिकल में? अगर आर्टिकल की बात करूँ तो 36 आर्टिकल में। ओके। लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा चुना गया शासन। ये फेमस डेफिनेशन है, डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। तो ये अमेरिकन राष्ट्रपति थे अब्राहम लिंकन, ये उनकी फेमस है, मीन्स ए इज करेक्ट आंसर। ये इज करेक्ट आंसर। 63, मौलिक अधिकारों में शामिल किया गया है। तो विदेश में बसने का अधिकार, विदेश में घूमने फिरने का अधिकार, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान प्राप्त करने का अधिकार, या संविधान का पालन करना। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी। सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज 64, तारापुर परमाणु संयंत्र किस राज्य में है? तो ये किस में है? महाराष्ट्र में, और ये बना कब था? 1969 में। ओके, 1969। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 24 अक्टूबर 1945, यानी 1945। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा में कुल सदस्यों की संख्या। आप हिंदी से ज़्यादा अगर इंग्लिश में पढ़ेंगे तो जल्दी समझ में आ जाएगा आपका, कि द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर द लोकसभा। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर कितने हैं लोकसभा में? 552, 552 ये मैक्सिमम है। अभी प्रेजेंट टाइम कितने हैं? 543 जो इलेक्टेड है एट टाइम। ठीक है, एट प्रेजेंट टाइम। 67, विधानसभा का कार्यकाल होता है। तो ये 5 ईयर होता है विधानसभा का। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की मुक्ति आयु, मतलब उसकी रिटायरमेंट की जो एज है वो क्या होती है? 65 ईयर। भारतीय मानव अधिकार आयोग का गठन किस वर्ष में हुआ था? तो ये हुआ था 1993 में, 1993 में। और डेट की बात करूँ मैं तो 12 अक्टूबर 1993, एंड मीन्स 12 अक्टूबर 1993। तो ए इज करेक्ट आंसर। 70 क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में मानव संग्रहालय स्थापित है। तो ये कहाँ पर है? भोपाल में। तो भोपाल इज करेक्ट आंसर। ये कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है मैथमेटिक्स का क्वेश्चन। ओके, तो इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। इस क्या है इसमें? 5p/3 माइनस 2p/5। तो 5p/3, तो मैं इसको इधर ले आता हूँ, माइनस 2p/5 इजकल टू 4। ओके, तो एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा? 15। ओके, ये हो जाएगा 25p माइनस 6p इजकल टू 4। तो ये इधर मल्टीप्लाई कर दोगे आप तो कितना हो जाएगा? ये 60 इजकल टू, माइनस करो तो ये आ जाएगा कितना? 19p। तो p इजकल टू 60 डिवाइड बाई 90। ओके, नेक्स्ट वैल्यू किसकी निकालनी है अपन को? 2p माइनस 7 की वैल्यू फाइंड करनी है।
तो 2 इंटू 60/90 -7। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे आप, कंप्लीट जब सॉल्व करेंगे आप इसको, तो आंसर क्या आ जाएगा अपना? आंसर आ जाएगा इसका 120 -133 डिवाइड बाई 19। तो करेक्ट आंसर मिल गया अपन को, क्या है इसका? -13/19। तो ये आंसर किस में है? सी में इसका। तो सी इज करेक्ट आंसर। ओके, सी इज करेक्ट आंसर। तो सी इज करेक्ट। 72, यदि x² - 1/x² इजकल टू 79, ठीक है, इफ x² + 1/x² इज 79, x² + 1/x² इजकल टू 79। ओके, तो मैं इसमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी? x + 1/x की। तो आप क्या करेंगे इसको? x² + 1/x² + 2 इजकल टू 2 इधर ऐड कर देंगे तो क्या मिल जाएगा अपन को? 81। क्योंकि जब आप इसका होल स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? x² + 1/x + 2ab, 2 इंटू 1/x इंटू एक्स। तो x से x कैंसिल हो जाएगा तो 2 आ जाएगा। ये होल स्क्वायर को रिप्रेजेंट करेगा तो x + 1/x होल स्क्वायर इजकल टू 81। इसका रूट लोगे तो x + 1/x इजकल टू 9। तो आंसर इज 9। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा अपना? 9 मीन्स सी। सी इज करेक्ट आंसर। 73, 0.07 बराबर होगा। तो आपको पता है कि 7% जो है उसको अपन क्या लिखेंगे? 7/100। और इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? 0.07। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक व्यापारी अपनी दुकान की सभी वस्तुओं पर 20% छूट देकर 12% का लाभ कमाता है, और 280 छूट देकर 20% छूट देता है और 12% का लाभ कमा लेता है। तो क्या मिलता है उसको? 280 रुपये। अगर अंकित मूल्य हो तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? तो हमें इस क्वेश्चन के लिए सॉल्व करते हैं इसको। तो फॉर्मूला यूज करेंगे हम CP/MP मीन्स मार्केट प्राइस इजकल टू 100 माइनस डिस्काउंट डिवाइड बाई 100 प्लस प्रॉफिट। तो आपको पता है कि CP क्या है? नहीं पता, CP फाइंड करना है, लेकिन 100 माइनस डिस्काउंट कितने का देता है? 20 का। ओके, 20% का। और इधर क्या है? प्रॉफिट उसको कितना हो रहा है? 12 का। तो मीन्स इधर क्या है अपने पास? 280 MP जो है। तो सॉल्व करेंगे तो CP इजकल टू ये 112 और ये कितना आ जाएगा? 80 इंटू 280। जब आप इसको कंप्लीट सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 200। ओके, मीन्स 4 से ऊपर डिवाइड कर देना, 4 से इसको डिवाइड कर लेना तो ये 20 हो जाएगा। जब इसको कराओ 4 से तो 4 2 जा 8, और यहाँ से क्या मिल जाएगा? 32। तो 8 28 हो गया। 28 से इसको डिवाइड कर दोगे 10 टाइम तो 200 मिल जाएगा। तो मीन्स जो अपना आंसर होगा, जो अपना $200 आ जाएगा। पेज गायब हो गया, मैं आपको पेज देता हूँ। इसका आंसर क्या आ गया अपना? सॉरी, ये नहीं, आंसर अपना 200। ओके, तो आंसर क्या आ जाएगा अपना? 274
74 का आंसर हो जाएगा अपना 200 मीन्स ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 75। तो 75 का क्या होगा? 100 लोगों की भोजन सामग्री 24 दिन तक चलती है। यदि 20 व्यक्ति उस स्थान से चले जाएं तो बची हुई सामग्री कितने दिन तक चलेगी? तो आप सोचिए कि 100 दिन का भोजन है, सौ दिन की सामग्री है, 100 लोगों का भोजन 24 दिन चलता है। 100 लोगों का भोजन 24 दिन चलता है। अगर 20 लोग चले जाएंगे तो कितने हो जाएंगे? 80। तो कितने दिन चलेगा? तो आप इसको डिवाइड कर लीजिए, क्या हो जाएगा? इसको मैं 4 से डिवाइड कर लूँ तो 4 2 जा 4 से इसको डिवाइड कर लूँ 6, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 से 3 मीन्स 30 डेज। मीन्स 30 डेज इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। 30 डेज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आंसर ए इज करेक्ट। 76 रूट 81 रूट 0.81 रूट 000 0.0081। तो इसको अपन सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो 81 का जो स्क्वायर रूट होगा वो क्या आ जाएगा अपने पास? 9। 0.81 जो है इसका स्क्वायर रूट क्या होगा अपने पास? 0.9 एंड 0.0081 जो है इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा अपने पास? 0.09। सबको ऐड करेंगे तो आ जाएगा 0.99। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा अपना? सी। सी इज करेक्ट आंसर। सी इज करेक्ट आंसर। 74 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, this is the question number 76. That means next question is this 77. So question number 77, 4/3 power -1 -1/4 to the power -1। तो 1/3 3/4 means 1/4. So this is not 3/4. This is not 3, 4/3. Question is 4/3. 4/3 to the power -1 minus of -1 and whole power that is -2। सो आप जानते होंगे, वी नो दैट जब नेगेटिव पावर है उसको पॉजिटिव करने के लिए हम इसको रेसिप्रोकल ले लेते हैं। मीन्स 3/4 एंड ये हो जाएगा अपना 4 माइनस है पावर क्या है इधर होल पावर -2। ऐसे सॉल्व करेंगे आप तो क्या मिलेगा? 3 - 16 डिवाइड बाई 4 होल टू द पावर -2 ये मिलेगा। तो इधर माइनस कर लो 13/4 हो जाएगा। मीन्स 13/4 माइनस है मीन्स ये नेगेटिव, ये 1 है अपने पास। तो इधर पावर क्या -2 पॉजिटिव करने के लिए अपन इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो 4/13 माइनस माइनस रहना है होल स्क्वायर है तो ये मल्टीप्लाई करोगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। इस पॉजिटिव हो जाएगा स्क्वायर पावर E1 है तो ये पॉजिटिव होगा। इसका मतलब क्या हो गया अपने पास? 16/169 16/169 16/169। तो 16/169 कहाँ है? बी। तो बी इज करेक्ट आंसर। समान ऊंचाई एवं समान त्रिज्या वाले बेलन शंकु एवं अर्धगोले के आयतन का अनुपात है। तो ये भी क्वेश्चन देख लीजिए आप, क्या है? त्रिज्या समान है और ऊंचाई भी समान है।
त्रिज्या और ऊंचाई समान हो गए। तो इधर क्या है, बेलन और शंकु और अर्धगोला। बेलन का जो वॉल्यूम होगा वो क्या हो जाएगा, बेलन में सिलेंडर, पाई आर स्क्वायर एच, एंड उसका जो है शंकु का तो 1/3, शंकु को कौन बोलते हैं, पाई आर स्क्वायर एच, और जो अर्धगोला मीन्स हेमिस्फेयर, उसका क्या हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। आपको पता है कि जो एच है मीन्स हाइट और रेडियस सेम है, तो ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, पाई से पाई, इधर पाई और ये पाई कैंसिल, मिलेगा क्या, एक्चुअल में आपको 1:1/3/2/3, 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू क्या मिल जाएगी अपन को, 3:1:2 मीन्स 3:1:2। तो आंसर क्या हो जाएगा अपना 3:1:2। 3:1:2 कहाँ है, डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 79। तो इसमें क्या लिखना है, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना है। तो 0 काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 जीरो, और पॉइंट जब इधर शिफ्ट करेंगे 2 0 तो 2 और ऐड करना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 3.45 इंटू 10⁻, कितना हो जाएगा 7। तो इसका सी इज करेक्ट आंसर। एक समचतुर्भुज का एक विकर्ण उसकी भुजा के बराबर होता है, तो इसका लंबा कोण क्या होगा, मीन्स बड़े कोण की बात कर रहा है, मीन्स ग्रेटर कोण। तो देखिए एक रोम्बस की बात कर लेते हैं अपन, समचतुर्भुज मीन्स रोम्बस। तो इसका ये वाला जो डायगोनल है वो क्या होगा, साइड के इक्वल है। तो आप सोचिए कि रोम्बस की ऑल साइड सारे इक्वल होती हैं और ये भी इक्वल है, तो इसका मतलब ये कैसा ट्रायंगल हो गया, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, मीन समबाहु त्रिभुज। तो आपको पता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में समबाहु त्रिभुज के जितने भी कोण होते हैं वो कितने होते हैं, 60 डिग्री होते हैं। ये 60 तो ये भी 60 होगा, क्योंकि अपोजिट एंगल इक्वल होंगे, और ये 60 तो ये भी 60 होगा, मीन्स इसको ऐड करोगे तो ये 120 आ गया। तो इसका जो एंगल होगा वो क्या हो जाएगा 120। तो आंसर क्या हो जाएगा अपने पास 120। तो ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है कि 800 किलोग्राम मिश्रण में 55% क्या रेत है और 33% सीमेंट है। तो 55 और 33, देखो 55 और 33, यानी टोटल जो है वो क्या मिल गया अपन को 88% मिल गया। तो 100% में से इसको माइनस करोगे तो क्या मिलेगा 12%। इसका मतलब 12% जो है वो बची हुई चीज़ें होंगी, ठीक है। तो आप देखिए इसमें बचा हुआ क्या है, चूना है। तो चूने का पता करना है कितना है। तो चूना कितना है इसमें 12%, ठीक है। चूना क्या है इसमें 12% चूना है, तो 800 का अपन 12% ले लेंगे। तो ये 0 कैंसिल हो गया, तो 12 बचा 96, तो 96 kg। तो जो 96 kg इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 96 kg कहाँ है, डी इज करेक्ट आंसर। यदि एक साइकिल द्वारा 1 घंटे में तय की गई दूरी 10 किलोमीटर है, तो 1 मिनट की दूरी बताना अपन को, कितना चलेगी 1 मिनट में, जब वो 1 घंटे में कितना चलती है 10 किलोमीटर। 1 घंटे में कितना चल रही है 10 किलोमीटर, ठीक है। तो 1 आवर 10 kg, सॉरी किलोमीटर, सॉरी km नॉट kg। तो आप ये चाल का पता कैसे चलेगा आपका, या तो मैं इसको ऐसे कह दूं कि मिनट की बात कर रहा हूँ, तो 1 जो मिनट होगा यानी 1 आवर में क्या होगा 60 मिनट होगा, वो किसके इक्वल होगा 10 km किलोमीटर। तो 1 मिनट की जो डिस्टेंस क्या हो जाएगी 10/60 किलोमीटर। डिवाइड करेंगे आप, इससे डिवाइड हो जाएगा, इधर 3 आएगा और इधर कितना आ जाएगा 5, 2 3 जा 6 और 2 5 जा 10। तो ये जो डिस्टेंस है वो किस में है किलोमीटर में, लेकिन आंसर किस में अपना मीटर में। तो इसको चेंज करेंगे तो इसमें 1000 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा। तो अपना आंसर मिल गया अपन को, 1000 का मल्टीप्लाई करते
500। ये समझ में आया? नहीं आया तो एक बार और समझ लीजिए कि जो 1 घंटा है 1 आवर है तो वो कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है 10। तो अगर मैं स्पीड की बात करूं, जो चाल है अपनी, वो क्या हो जाएगी 10 किलोमीटर पर हावर। अब मैं 1 मिनट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसको अगर चेंज करें आप हावर, किलोमीटर को हावर में, मीटर में चेंज करेंगे तो क्या मिलेगा 10 इंटू 1 किलोमीटर इक्वल टू क्या होता है 1000 मीटर। तो ये कितना हो जाएगा 1000। यहाँ क्या मिलेगा 60 मिलेगा, तो ये मिनट में आ जाएगा, यानी मीटर पर मिनट। ये 0 कैंसिल हो गया, 2 से डिवाइड किया इसको 3 आ गया, इधर 2 से डिवाइड किया तो 5 आ गया। तो ये कितना होगा 500 और डिवाइड बाई 3, 500 डिवाइड बाई 3। तो आंसर क्या हो जाएगा 500 डिवाइड बाई 3 मीन्स डी इसका करेक्ट आंसर। 83 2005 इंटू 2005 और 1995। तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं अपन। 2005 ये होल स्क्वायर है माइनस क्या है 1995 होल स्क्वायर। तो आप इसमें फॉर्मूला यूज कर लिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होता है एक बार प्लस एक बार माइनस में, तो एक बार प्लस में 2005 1995 ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा 0, ओके 1, इधर ऐड करोगे तो फिर 0, इधर 1 ऐड करोगे फिर 0, और ये कितना हो जाएगा 2 3 4, ये हो गया। अब इनका डिफरेंस ले लीजिए, माइनस करेंगे तो ये 0 मिलेगा, यहाँ से इधर माइनस करोगे तो ये 10 में से 1 मिल जाएगा, ठीक है। इधर 9 में से 9 0 और 2 में से 2 0 मीन्स 10 मिल गया। तो इंटू करेंगे आप इसका 10 का तो क्या मिलेगा 4000, तो 40,000। तो अपना का आंसर क्या हो जाएगा करेक्ट 40,000। 40,000 किस ऑप्शन में है ए में, तो ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 84 ठोस घन जिनकी प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर है, प्रत्येक विपरीत फलकों के लाल नीला एवं काला युग्म के रूप में रंगा गया है। इसके बाद उक्त घन को 2 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे छोटे ब्लॉक में घनाकार ब्लॉक में काटने पर कितने घन ऐसे होंगे जिनके दोनों फलक रंग से होंगे। आप सोचिए कि आपके पास एक ये घन है, ओके, तो आप ऐसे ऐसे और ऐसे इसको 2 2 8 है इसकी डिस्टेंस, तो 1 2 3 इस टाइप से आप इसको कट करेंगे। तो इसमें ये जो कॉर्नर वाले इनकी 2 कोरें जो होंगी वही कैसी होंगी कलर्ड होंगी, ठीक है। ये क्या होंगे कलर्ड होंगे। देखो एक ऊपर कलर होगा इसका, देखिए अभी ये ऊपर से कटें फिर ऐसे भी काटेंगे अपन, ऐसे मतलब इसको अभी ये खड़ा है फिर इसको लिटाएं, थोड़ा लिटाएंगे तो साइड से भी काटेंगे तो यही बचेंगे। आप थोड़ा दिमाग लगाइए। तो ये जो कॉर्नर वाले हैं ये सभी कैसे होंगे इसके कलर्ड होंगे। तो 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 इधर से होंगे 12 उस साइड से होंगे। इसका मतलब कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। ये प्रैक्टिकली क्वेश्चन है, आप चाहें तो इसको घर पे चेक कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 24। नेक्स्ट क्वेश्चन 85 27 सेंटीमीटर लंबाई 8 सेंटीमीटर चौड़ाई एवं 1 सेंटीमीटर मोटाई, यानी जो मेटल सीट है उसका जो लेंथ ब्रेथ और हाइट गिवन है वो 27 8 एंड 1। अब करना क्या है अपन को, इसको पिघलाना है, मीन्स इसको मेल्टेड कर लेना है और फिर इसको किस में चेंज करना है क्यूब में चेंज करना है। अभी ये फॉर्म किस में क्यूबॉइड में है, तो क्यूब में चेंज करने के लिए इसको कितने सेंटीमीटर किसकी जो साइड होगी वो चेक करना है। तो आप सोचिए 27 जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा 27 8 इंटू 1, तो वॉल्यूम कभी चेंज नहीं होगा, उसी से बना रहे हैं हम। तो इसका मतलब ये वॉल्यूम किसके इक्वल होना चाहिए,
जो न्यू हमारा क्यू है उसकी साइड जो है उसका ए क्यू यानी उसके वॉल्यूम के इक्वल होना चाहिए। नई क्यू के वॉल्यूम तो चेंज होगा नहीं, उसी से बना रहे हैं आप। तो मैं इसका यहाँ से क्यूब हटाऊँगा तो इसका क्यूब रूट लूँगा, तो 27 का क्यूब क्या होगा 3 और 8 का क्यूब क्या होगा 2, तो टोटल क्या हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो आंसर इज 6 सेंटीमीटर। तो ए इज करेक्ट आंसर। 3 अंकों की संख्या को दोहराकर 6 अंकों की एक संख्या बनती है। तो उदाहरण के लिए आपको दिया गया है इस टाइप से 2 5 6 2 5 6, तो 6 अंकों की हो गई 6 7 8 6 7 8। तो ये भी 3 अंकों से 6 अंकों की एक संख्या होगी, दोहराकर बनाई गई 3 अंकों की। तो पूछ रहा है कि भाई ये किससे डिविजिबल होगी, मतलब किससे डिवाइड होगी। तो आपको पता है इस टाइप के जितने भी नंबर्स होते हैं वो ऑलवेज डिविजिबल बाय 11, मीन्स ये 11 से डिवाइड होते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बी 11 87। तो यहाँ ये फिगर है, तो आप देख रहे हैं कि इनको ऐड कर लीजिए, एंगल ए ओ बी निकालना है। तो 7x/2 3x/2 इनका ऐड जो होगा वो क्या होगा 180 के इक्वल होगा। 7x/2 प्लस 3x/, तो ये क्या होगा 180, बिकॉज द लीनियर पेयर मीन्स रैखिक एकम से। तो एलसीएम क्या आ जाएगा अपॉन 2 है, यस। तो इसका जो एलसीएम है वो क्या आ जाएगा 2, और ये आ जाएगा 7x + 3x = 180 डिग्री। तो इनको ऐड करोगे तो ये x है, ठीक है, इनको ऐड करोगे तो ये 10x होगा, 2 से डिवाइड करोगे तो 5x आ जाए, और ये किसके इक्वल आएगा 180 डिग्री। तो x = 5 से डिवाइड करोगे इसको तो ये आ जाएगा 36, ये 36 आ गया। लेकिन आपको वैल्यू किसकी चाहिए एंगल ए ओ बी। तो एंगल ए ओ बी क्या था अपना 7x/2, इस वैल्यू की तरफ पुट कर दो 7 × 36 डिवाइड बाई 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 18, और 18 7 जा 126, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 126 डिग्री। तो आंसर अपना क्या हो जाएगा 126 डिग्री, मीन्स डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी घन की भुजा को 3 गुना कर दिया जाए तो उसका आयतन कितना गुना हो जाएगा। तो आप समझिए घन है, उसकी अगर भुजा ए है तो 3 टाइम क्या हो जाएगा 3a हो जाएगी। ठीक है, अब क्यूब होगा तो इसका आयतन क्या होगा ए क्यूब, मीन्स भुजा का क्यूब होगा, तो इसका भी क्यूब करेंगे आप। तो देखिए जो न्यू होगा तो ये 27 ए क्यूब हो गया। तो ए क्यूब मतलब कितना टाइम हो गया, कितना गुना हो गया 27। तो इसका आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा 27 गुना, मीन्स डी इज करेक्ट आंसर। किसी बहुफलक में 7 फलक और 10 शीर्ष हैं, इस बहुफलक में कितने कोर हैं। तो आप समझिए क्या है, इंग्लिश में समझ लीजिए। ए पॉलीहेड्रन हैज़ द 7 फेसेस एंड द 10 वर्टेक्स, हाउ मैनी एड्स डज द पॉलीहेड्रन हैव। तो इसमें अपन यूज करेंगे आयलर फॉर्मूला। तो ऐसा समझ लीजिए इसमें जो फेस है वो 7 है और वर्टेक्स कितने 10 है। फेस 7 है और वर्टेक्स कितने हैं 10 है। तो फेस जो है वो 7 है और जो वर्टेक्स हैं वो कितने 50, वर्टेक्स जो है वो कितने हैं 10, वर्टेक्स 10, ओके, वर्टेक्स जो है वो 10 है। तो हम इसमें एक आयलर फॉर्मूला यूज करते हैं कि F + B - E = 2, ये होता है। तो F7 + 10 - E = 2, ये कितना हो जाएगा 17, 2 किधर ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा, मीन्स 17 - 2 = E, दैट इज E जो है वो कितने हो जाएंगे 15। तो 15 इज करेक्ट आंसर। तो 15 इज करेक्ट आंसर। तो 15 का ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है द हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर देयर बिटवीन 1 to 100। तो ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, मीन्स 25। तो करेक्ट आंसर है 25। तो ये आपका पार्ट जो सेकंड था वो कंप्लीट हो गया। अब जल्दी में फर्स्ट
देखता हूँ अभी जल्दी, मुझे टाइम मिलेगा तो मैं जल्दी ही आपके लिए इसका जो पार्ट फर्स्ट है उसको भी सॉल्व करके आऊँगा। तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।